नमस्ते। गुरुजी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलते हैं स्मार्ट टेक सॉल्यूशंस, प्रिंटर ट्रबल शूटिंग गाइड्स, कंप्यूटर रिपेयर टिप्स और बहुत सारे यूजफुल टेक्निकल ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम लेज़र प्रिंटर की कुछ बहुत ही आम लेकिन सिरदर्द बन जाने वाली समस्याओं और उनके फिक्स पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जरा सोचिए, जब प्रिंटर से एक खराब पेज निकलता है तो हम अक्सर क्या करते हैं? उसे मशीन की खराबी मानकर डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम उस खराब प्रिंटआउट को एक क्राइम सीन पर मिले सबूत की तरह देखें? जी हाँ, एक खराब प्रिंटेड पेज सीधे तौर पर ये चीख कर बता रहा होता है कि मशीन के अंदर आखिर क्या टूटा है या कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेज़र प्रिंट के दोषों को समझेंगे, फिर बात करेंगे बिल्कुल खाली या पूरी तरह काले पेजेस की। इसके बाद हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों के रहस्य को सुलझाएंगे, फीके प्रिंट्स और घोस्टिंग पर चर्चा करेंगे और लास्ट में कुछ बहुत ही स्मार्ट डायग्नोस्टिक टेस्टिंग तरीके सीखेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है लेज़र प्रिंट के दोषों को समझना। देखिए, खराबी पकड़ने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक लेज़र प्रिंटर के पार्ट्स नॉर्मली कैसे काम करते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले कार्ट्रिज और ड्रम के जरिए टोनर चार्ज होता है, फिर वो टोनर पेपर पर ट्रांसफ़र होता है और एंड में हीट और प्रेशर फ्यूजिंग के जरिए टोनर पेपर पर हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। अगर आप इस बेसिक मैकेनिज्म को समझ गए तो आगे के सस्पेक्ट्स को पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, खाली और काले पेज। ये प्रिंटिंग की सबसे एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हैं और ये इमेजेस बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती हैं कि प्रॉब्लम कितनी अलग अलग हो सकती है। एक तरफ देखिए, पूरी तरह से काला पेज है, जिसका मतलब है कि अंदर कोई बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर हुआ है, और दूसरी तरफ एकदम हल्का और फीका प्रिंट आउट है, जो हमें एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करेंगे। देखिए, अगर पेज बिल्कुल ब्लैंक यानी खाली आ रहा है तो सीधी सी बात है, या तो टोनर खत्म है, आपने कार्ट्रिज ठीक से नहीं लगाई है, या फिर नई टोनर की प्रोटेक्टिव सील हटाना भूल गए हैं। ऐसे में टोनर को निकालकर दोबारा लगाना और धूल साफ करना काम कर जाता है। लेकिन अगर पेज पूरा काला है तो इसका मतलब है कि लेजर बीम ओवर एक्टिव है या हाई वोल्टेज पावर सप्लाई में कोई फॉल्ट है। इसके लिए आपको प्रिंटर के अंदर के कॉन्टैक्ट्स चेक करने होंगे। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, वर्टिकल यानी खड़ी और हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी लाइनें। अब इस स्लाइड में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है ये खड़ी सफ़ेद लाइनें। सफ़ेद लाइन का सीधा सा मतलब है कि उस पर्टिकुलर हिस्से में टोनर पेपर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर इसका कारण लेज़र स्कैनर का गंदा होना या टोनर के रास्ते में आने वाली कोई रुकावट होती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर आपको प्रिंट पर गहरी और डार्क वर्टिकल धारियां दिख रही हैं तो समझ लीजिए ये एक स्मोकिंग गन है। ये पक्का सबूत है कि या तो ड्रम रोलर पर स्क्रैच आ गया है, कोरोना वायर गंदा हो गया है, या फिर अंदर कहीं टोनर लीक हो रहा है। ऐसे केस में ड्रम को बहुत ही सावधानी से साफ करने की जरूरत होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा एक्शन मोड में आना पड़ेगा। सबसे पहले टॉप कवर खोलें और कोरोना वायरस को साफ करने के लिए उस हरे टैब को धीरे धीरे आगे पीछे स्लाइड करें। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, उस हरे टैब को वापस उसकी होम पोजीशन पर लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आपके प्रिंट पर पहले से भी ज्यादा धारियां आने लगेंगी। अब मान लीजिए कि धारियों की डायरेक्शन बदल जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल या आड़ी लाइनें आने लगती हैं। ऐसे में हमारे सस्पेक्ट्स की पूरी लिस्ट ही चेंज हो जाती है। अब हमारा फोकस ड्रम से हटकर डैमेज्ड फ्यूजर रोलर्स या लेजर ग्लास की रुकावट पर चला जाता है। कई बार सिर्फ कुछ क्लीनिंग पेजेस प्रिंट करने से ही ये रुकावट दूर हो जाती है। सेक्शन 4, फीके प्रिंट और घोस्टिंग। चलिए देखते हैं, जब प्रिंट धुंधला हो तो क्या करें। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि एक ही इमेज पेज पर थोड़ी नीचे जाकर हल्के और धुंधले रूप में दोबारा छप जाती है। इसे हम घोस्टिंग कहते हैं। ये ज्यादातर तब होता है जब लेजर फ्यूजिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही हो या फिर फ्यूजर का टेम्परेचर जरूरत से कम हो। पर आपको पता है, कभी कभी हार्डवेयर बिल्कुल बेकसूर होता है। जी हाँ, फीके प्रिंट के असली मुजरिम कुछ बाहरी फैक्टर हो सकते हैं,
जैसे कि नमी वाला कागज, गलत प्रिंट डेंसिटी सेटिंग्स या फिर आपके सिस्टम में इको मोड का ऑन होना। तो महंगे पार्ट्स बदलने से पहले एक बार टोनर को हल्के से हिलाकर और सेटिंग्स चेंज करके जरूर देखें। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, स्मार्ट डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के तरीके। ये इस एक्सप्लेनर का सबसे अहम हिस्सा है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ जैसे कि एक साधारण रूलर या स्केल आपका सबसे बेहतरीन डायग्नोस्टिक टूल बन सकता है। इसे रिपेटिटिव डिफेक्ट रूलर कहते हैं। आपको बस इतना करना है कि प्रिंटेड पेज पर जो निशान बार बार आ रहे हैं उनके बीच की सटीक दूरी को उस रूलर से नापना है। ये दूरी आपको सीधा उस रूलर तक ले जाएगी जो खराब हो चुका है ना कमाल की ट्रिक? चलिए देखते हैं कि ये मेजरमेंट्स कैसे काम करते हैं। अगर डिफेक्ट्स के बीच की दूरी 94 मिलीमीटर है तो प्रॉब्लम पक्का ओपीसी ड्रम में है। अगर ये 75 मिलीमीटर है तो आपको फ्यूजर स्लीव बदलनी पड़ेगी। और अगर ये दूरी 470 से 500 मिलीमीटर के बीच आ रही है तो क्लियरली ट्रांसफर बेल्ट या आईटीबी की खराबी है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप प्रिंटर खराब होने के बाद पैनिक करेंगे या फिर आज सीखे गए इन डायग्नोस्टिक क्लूज का इस्तेमाल करके स्मार्ट मेंटेनेंस करेंगे। इन तरीकों से आप न सिर्फ अपने पैसे बचा सकते हैं बल्कि बिना बात की रिपेयरिंग से भी बच सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो गुरुजी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप अगला कौन सा प्रिंटर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। और हाँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जानकारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्रिंटर के अंदरूनी हिस्सों के साथ ट्रबल शूटिंग अपने रिस्क पर सावधानी से करें। अगर प्रॉब्लम सीरियस लगे तो एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन की सलाह जरूर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।